नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मेरे साथ है मेरे दो दोस्त, इनका मैं लूंगा इंटरव्यू और नाम है उनके गौरव, तन्मय। तो इन दोनों का एक कोलैबोरेटिव चैनल है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जिसका नाम है बीस टीन लाइफस्टाइल। काफी सिंक में, बहुत बढ़िया। तो अब वो चैनल है किस बारे में? लाइफस्टाइल चैनल है, काफ़ी ज़्यादा फिटनेस में इन्वॉल्व हूँ, तो अभी फिटनेस के टॉपिक्स ही कवर किए, पर आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं जो मेरे शौक हैं। 18 साल के लड़के के बारे में है। आई प्रॉमिस कि कोई कोकेन नहीं, ड्रग फ्री इंडिया। एज स्ट्रिक्ट मत करना। हाँ, तो इनका ये चैनल इस बारे में। अब मैंने इसे क्यों बुलाया है, और इतने लोग हैं जो भैया पूरी अच्छी तरह बॉडी है या फिर हेल्थ में है, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में है, फिर मैंने इसे क्यों बुलाया? जो चीज़ इसको मेरे बाकी दोस्त जिनकी अच्छी बॉडी से फर्क करती है वो है कि इस लॉकडाउन में जहाँ सब लोग हार मान के बैठे हुए हैं घर में, मोटे हो रहे हैं, अपनी मर्जी का खा रहे हैं और बस कंप्लेंट कर रहे हैं, बस कंप्लेंट कि भैया जिम नहीं खुल रहे, ये नहीं खुल रहे, वो नहीं खुल रहे, उसी जगह पे इसने 21 दिन में एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करी, जिसकी पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसके चैनल पर। बट वो हुई कैसे? वो क्या दिमाग में आया कि तुमने बोला कि यार हाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है? तो शुरुआत से बताता हूँ आपको। सबसे पहले लॉकडाउन के चलते, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में हुआ था, मार्च 23 से स्टार्ट हुआ, तो फिर एक हफ्ते के लिए एक्सरसाइज छूट गई। अब एक्सरसाइज जब छूटी, घर पे कुछ ना कुछ बन रहा था। अब घर के खाने से उतना, मतलब चिकन की शॉप्स भी बंद हो गई थी, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारा बंद हो गया था, बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन। और अभी भी वो प्राइस ही बहुत अभी प्राइस कॉस्टली बहुत है, और उसमें फिर खबर भी फैली थी कि कुछ उसमें कोविड का कोविड से रिलेटेड वो फेक न्यूज़ थी। पर तो ये सब हुआ, अब घर का खाना बन रहा था और घर पे फिर सब लोग घर पे ही थे, तो अलग अलग डिशेस बन रही थी। मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया, ओवर ईटिंग हो गई। उस चक्कर में मेरा पेट निकल आया थोड़ा सा। मानता हूँ बहुत थोड़ा सा था, काफ़ी लोगों के हिसाब से वो बहुत कम पेट था, लेकिन वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी मेरे लिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को पता कब चला, एपेक्स फिट आइकन, आपने इंस्टाग्राम पर अगर मेरे को फॉलो किया तो आप लोगों को पता है कि मैं हैंडल यहाँ दे दूंगा इंस्टाग्राम का, कि उनका एक कॉन्टेस्ट था, उसके लिए मैंने शर्ट निकाल के पोजिंग करी। पोजिंग करने के बाद मैंने बॉडी देखी तो मैं शर्म के मारे अपने आप से आँख नहीं मिला पा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, अब बताओ हम क्या करें। हम कंटेंट डिस्कस कर रहे थे बाय द वे कि यूट्यूब पे अब अगला टॉपिक क्या डालें। तो इसने बोला कि यार टॉपिक को छोड़, तू ट्रांसफॉर्मेशन कर ये वाली, तू चेंज भी हो जाएगा और हमारा कंटेंट भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब अगर तुमने इनको पूरा वो स्पार्क दिया, मोटिवेशन दी, तो तुमने कैसे दी? तुमको कैसे ख्याल आया कि भाई इसको करना जरूरी है? यार असल में ना, हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे देख रहा है तो वो इस बात से एग्री करेगा कि कंटेंट एक्चुअली हमारे अंदर खुद है, हम खुद कंटेंट है, बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कंटेंट को। और वो चीज़ मुझे इसमें दिखती है। तो ये वो चीज़ एलिमिनेट कर देती जो लोग बोलते हैं यार मैं तो नॉर्मल घर पे बैठे रहता हूँ, मैं क्या कंटेंट बनाऊंगा। करेक्ट, जैसे मैं हाँ, कंटिन्यू। तो अब ऐसी बात है कि इसका जो मेन की पॉइंट है इस बंदे का, गौरव यादव का, बीस टीन लाइफस्टाइल, वो ये है इसका डिसिप्लिन। इसका डिसिप्लिन इसे औरों से अलग बनाता है। ये चाहे तो आराम से एक आर्मी रिजीम फॉलो कर सकता है, इसका डिसिप्लिन इसे वहां तक लेके जा चुका है। और उसी डिसिप्लिन के ही कह सकते हैं रिजल्ट है जो इसकी वीडियो इतनी निकल के आई है, इतना इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया है। थोड़ी बहुत गाइडेंस, थोड़ा बहुत स्पार्क और कंप्लीट डिसिप्लिन। तो स्पार्क तो हम समझ गए कि भैया तन्मय ने दिया, और थोड़ा इनसे खुद, क्योंकि जब उन्होंने अपना पेट देखा तो उनको लगा कि यार ये गलत हो रहा है, चेंज करना है। अब गाइडेंस का मैंने सुना है काफी बड़ा रोल होता है, वो कैसे? गाइडेंस का रोल मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन इंडिया के बड़े से बड़े एथलीट, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ सर, इंडिया के बड़े से बड़े एथलीट को कोच की ज़रूरत होती है जब वो ट्रेनिंग करता है। और कंपेयर किया जाए तो मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने। तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते मैंने अपने से किया जो था मेरे को आता था। बोला ट्रांसफॉर्मेशन ये है, कार्ब्स काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एब्स आ जाएंगे। इसमें बताऊंगा नहीं मैं कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन में, वो इसकी सेपरेट वीडियो में है, वो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। मैंने सोचा कार्ब्स वाब्स काट दूंगा और एब्स आ जाएंगे। फिर 2 हफ्ते बीत गए, आए एब्स, बट मेरे को पता चल रहा था कि मैं पतला होता जा रहा हूँ, मेरी मसल लॉस हो रही है। फिर मैंने अपने ट्रेनर को फ़ोन किया, शारिक सईद को। उनसे मैंने पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा एम रखा है, इतने दिन का एम है, अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ और बेटरमेंट के लिए। उन्होंने बोला कि वेजिटेबल्स ऐड करो, अगर आपको पता हो कि वो क्यों, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं और वो हमारी बॉडी को में जाके, मतलब थोड़ा फाइबर का रोल होता है कि वो मसल को थोड़ा फुल रखता है,
जिससे आप पतले नहीं दिखोगे बट आपकी मसल्स फुल दिखेंगी और आपकी मतलब श्रेडिंग अच्छी होगी। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक है। इन्फॉर्मेशन मेनली जो अगर और डीप और एडवांस में जाना है तो वो इनके चैनल पे मिलेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा आपको। तो गाइडेंस में उन्होंने गाइड किया और फिर मैंने अपने एक और मेंटोर को फ़ोन किया जिनसे मैं सप्लीमेंट्स वगैरह लेता हूँ। विक्की भैया को फ़ोन किया, उनसे पूछा, उन्होंने भी सेम बोला कि डाइट अपनी चेंज करो, डाइट आप गलत कर रहे थे। और उन्होंने फिर बताया मेरे को कि दोनों ने एक कॉमन चीज़ बोली जो मैंने पकड़ी कि वर्कआउट 100% कर दो। 100% मतलब हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में सुबह कार्डियो, दोपहर में वेट ट्रेनिंग, रात में एब्स। तो मतलब शाम दिन में 3 बार ना? दिन में 3 बार। ओके, तो 7 दिन या फिर 7 दिन? 7 दिन एवरी डे, एक हफ्ते के लिए, अगर क्योंकि आप एक ही दिन हफ्ता में- बचा था। अब अगर आप दिन में 3 वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी हुआ कि आप रेस्ट कैसे कर रहे हो। तो रेस्ट के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, वो मिथ के थोड़ा बताना आप। देखो सर, ऐसा है कि रेस्ट जो है नॉर्मल रूटीन में हम वर्कआउट सिर्फ 1 घंटा करते हैं दिन में, बट आप अगर ट्रेन कर रहे हो, आपको चाहिए कि वो मसल दिखे उस दिन, तो आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा उस मसल को लिटरली। क्योंकि रेस्ट तो आपको मिल ही जाएगी। 3 दिन का ऑफ भी लिया था मैंने अपने शूट के बाद, जब मैंने वाटर रिस्ट्रिक्ट भी किया था लास्ट के 2 दिन में। उसके बाद मैंने वाटर कट करने के बाद अच्छी खासी छुट्टी ली, उसके बाद उसमें खाया दबा के। रेस्ट तो मिलती रहती है, बट अगर आपको आप एम पे हो तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। रेस्ट ही चल रही है इतने दिन से तो। पर रेस्ट में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है स्लीप। बट अब जो कहते हैं कि 8 घंटे की स्लीप मस्ट है, वो सच है या झूठ आपके हिसाब से? मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, मेरे को ये तो पता नहीं क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ नहीं, ठीक है। मैं सोता हूँ रात में 10 बजे, सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। इस चीज़ में मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ, मेरा एक रूटीन बना हुआ है अच्छा खासा। मैं रात में 10 बजे सो जाता हूँ, चाहे रूटीन बनाना मुश्किल बात नहीं, उसको फॉलो करना मुश्किल बात है। अब मैं उसे रात में 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। बट लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। ये नहीं कहूँगा कि डिसिप्लिन वो नहीं है कि आप ये सुबह रात में 10 बजे सो रहे हो, 3:30 बजे उठ रहे हो। डिसिप्लिन वो है कि जो आपने एक्टिविटी बोली है आप वो कर रहे हो। और डिसिप्लिन में ये भी नहीं आता कि 10 बजे सोना है, चाहे घर में कोई हाँ। परेशान हो, कोई बीमार हो, 10 बजे सोना है, वो नहीं है। वो नहीं है। सब कुछ आपको साथ में रखने चलना पड़ता है, कि बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ भी। प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। तो अगर कोई काम है तो फिर मैं उठ जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट अगर मेरे को 5.5 से 6 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए, वो भले ही रात के 3 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक की हो, वो मेरे को चाहिए। तो ये सब प्रायोरिटी सेट करी थी डिसिप्लिन में। ओके, तो अब आपका इसमें क्या रोल था इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में? यार स्पार्क मेरा के तो- आगे, क्योंकि देखो स्पार्क तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भैया तुम मोटे हो रहे हो, ठीक है, पर वो उसके बाद एक्चुअल काम करना। एक तो रीजन ये है कि 2 तरीके के दोस्त होते हैं। एक दोस्त हो गया कि यार देख इसको पतला होगा, फिट होगा, इसको सारी तारीफ मिल रही है, सारी लड़कियां इसके पास जा रही हैं और मैं तो यहाँ नल्ला बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहाँ आ रही लड़कियाँ? यार कोई नहीं, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। मेरा भी नहीं समझता। खैर, तो अब दूसरे तरीके के दोस्त होते हैं ऐसे जो बोलते हैं भाई देख तू फिट था, तू खा खा के मोटा हो गया है, अब वापस फिट हो। ये जलते नहीं, वो होते हैं रियल फ्रेंड, ये है रियल फ्रेंड। तो इन दोनों में फर्क समझो, ठीक है। तो ये रियल फ्रेंड बताएंगे कि इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पार्ट प्ले करा। यार मेरा पार्ट जो बेसिकली पहले था वो ये था कि बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही जिसे कहते हैं ना डीप टैलेंट वेस्ट जा रहा था जो इसका है। वो ये मतलब कहीं ना कहीं आई डोंट नो ये क्यों लैक कर रहा था उस चीज़ को, या क्यों इग्नोर कर रहा था उस चीज़ को, कि इसे सोचा लॉकडाउन हो गया तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। मे भी इसने ये सोचा, बट मैंने इसकी हालत देखी है उस दिन क्या थी, जब ये खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उतरता जा रहा है शरीर से, मुझे वापस आना है। तो मेरे को लगा यार ये थोड़ा परेशान है, तो बूस्ट अप देना चाहिए। और इसको बूस्ट अप ज्यादा तब मिलेगा जब चीजें इसकी इंटरेस्ट की होंगी, जो कि है फिटनेस। अब हमने सबने जाकिर खान के वीडियोस देखी हैं, उसमें बताता है कि ये जो गाय फ्रेंड्स होते हैं ये गाली देते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं। हाँ यही है। अभी इंटरव्यू से पहले मैं इसकी बेइज्जती कर रहा था और ये मेरी। बट एक पॉइंट पे आके आप दोस्तों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। Correct. और तब जो खड़ा हो जाए वो दोस्त हुआ ना। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट रीजन और असली महत्व आप समझ आता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं थी अगर तन में कुछ नहीं करता। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके सही गाइडेंस का क्या जरूरत पड़ी? मतलब आप ऐसा खुद क्या गलत कर रहे थे? आप 3 साल से जिम कर रहे हो, उसके बाद भी आप गलत कैसे हो गए? मैं गलत कैसे हुआ? देखो ये जो लाइन है फिटनेस लाइन, ये पूरी हिट एंड ट्रायल वाली लाइन है। सबका बॉडी टाइप अलग है, सब पे अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जो चीज़ किसी के लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं है। तो अब जैसे कि मैं देयर इज नो रोड टू सक्सेस, एक रोड नहीं है ना, आपको ही खुद road बनानी है, पड़ती है। खुद ही बनानी पड़ती है। अब
आप ये देखो गूगल पे अगर आप लिखोगे हाउ टू लूज फैट, सिंपल आएगा कार्ब्स कम कर दो, वही फॉलो किया, 15 अंडे खा रहा था दिन के, 4 स्कूप वे प्रोटीन पी रहा था, कोई फर्क नहीं आया, कुछ नहीं आया। बट जब मेरे को पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ उनसे बात करके ट्रेनर से अपने, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा अपने आप को मतलब अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना है, अपने आप को बाप मत समझो, अभी तुम बच्चे हो, तुमसे ऊपर लोग हैं जो कर करके बैठे हुए हैं, उनसे बात करी, उन्होंने सही गाइड किया और मेरे ख्याल से उसी का नतीजा है कि वो रिजल्ट इतना अच्छा है। मैं ये पूछ के साबित करना चाह रहा था कि एक सेइंग है कि द डे यू नो एवरीथिंग इज द डे यू नो नथिंग। तो जब भी तुम्हें एक लेवल पे पहुंचने के बाद भी ना एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें कुछ नहीं पता है, और तब अगर तुमने सोच के रख लिया कि भाई मुझे पता है यार, मैं तो करता आ रहा हूँ तब से, तब तुम हार जाओगे। एक हफ्ते तक इसने वही सोच के रखा, बट अब वो ईगो और एरोगेंस हो जाती है अगर वो 3 हफ्ते तक वही करता। एक हफ्ते के बाद एक्चुअल में चेंज करना और अपने ट्रेनर्स के पास जाना, ये होता है एक अच्छा डेडिकेशन। ये नहीं कि अपना रेजिम या रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, डेडिकेशन है कि भाई मुझे अपना गोल अचीव करना है, नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू। ईगो छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब एग्जैक्टली इंट्रिकेटली अगर देखना क्या क्या करा इसने, वो आपको मिलेगा इनके चैनल पे, जिसका लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग कहते हैं डाइट का इतना बड़ा रोल है, डाइट लोग कहते हैं 80% डाइट 20% वर्कआउट, ये क्या है? मैं एक चीज़ बताता हूँ, खाना आप बचपन से ही खा रहे हो, बचपन से तो आप प्रोटीन कार्ब्स और फैट्स खा नहीं रहे, बॉडी तो चली रही है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आपको अपना वर्कआउट 100% लेके जाना है, उसके बाद डाइट 100% लेके जानी है, उसके बाद सप्लीमेंट, स्टेरॉइड, ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन लोग सबसे पहले जंप इसी पर मारते हैं। लोग बोलते हैं हम डाइट करेंगे, चिकन खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोग वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते। आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, जब आप जिम गए होगे लास्ट आपने किसी को 200 किलो का स्क्वाट मारते कब देखा है? देखा है किसी को? लोग परफेक्ट फॉर्म के पीछे भागते हैं, बट एक पागलपन होता है ना जो बॉडी बिल्डिंग, गलत फॉर्म पे वो इंजरीज होती हैं, गलत फॉर्म पे इंजरीज होती है, बट एक पागलपन भी होता है बॉडी बिल्डिंग का कि मैं वेट उठा रहा हूँ। वो किसी की एनर्जी देखी आपने वैसी जिम में कि 200 किलो का स्क्वाट मार रहा है वो बंदा विद प्रॉपर फॉर्म ना, वो आजकल मिल ही नहीं रहा, क्योंकि लोग आजकल अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ करा 200 किलो के स्क्वाट पे, पर ना करा फॉर्म पे, क्योंकि स्क्वाट्स तो मार रहा है 200-300 किलो की, बट वो फॉर्म नहीं है तो फिर इंजरीज होती हैं। बिल्कुल, और प्रॉफिट भी नहीं होगा, फायदा नहीं होगा उससे। खामखा आपकी बॉडी एक ही है, एक ही बार कुछ क्रैक वैक हो गया आप हमेशा के लिए बेड पे लेट जाओगे। तो ये कहते हैं कि भैया ट्रीट योर बॉडी लाइक अ मशीन, बट अंदर से तो ह्यूमन हो ना, तो वो तुम्हारी लिमिटेशंस तुम्हें पता है, उनको भूलना नहीं है। अब देखो रोड तो हर तरीके की है दुनिया में, ठीक है, और किसी रोड भी में ऐसा नहीं है कि यार स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, तो दिक्कतें तो आई होंगी। अब वो दिक्कतें तुमने भी झेली और इसने भी, तुम्हारा काम था मोटिवेट करना, इसका काम था वो रिजल्ट लाना। तो तुम्हें क्या दिक्कतें आई मोटिवेशन में कि कब कब ये ढीला पड़ने लग गया? यार मेरा काम ना बेसिकली कैमरा के पीछे रहना होता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये कैसा आ रहा है फ्रेम में, ये कैमरा में कैसा आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ मैंने जब देखनी शुरू करी तो मेरे को एक चीज़ जो नज़र आई स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में इतनी नहीं लगी क्योंकि तब ये पम्प्ड अप था, मोटिवेटेड था पूरा, तो ये फुल फॉर्म में था अपने, मतलब सेकेंड वीक में। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि इसके कार्ब्स बिल्कुल कट थे और इसकी बॉडी में एनर्जी लो होती जा रही थी, उसकी वजह से ये फेस कर रहा था फटीग, ये थक रहा था बहुत जल्दी। मतलब आप लोग मानोगे नहीं, ये एंड लेवल वर्कआउट करता है हमारे एज ग्रुप के हिसाब से, ट्रस्ट में। लेकिन उस टाइम पे शायद मैं इसको मैच कर रहा था वर्कआउट में, तो काफी डिग्रेड हो गया था लेवल, वहीं से इसको उठना था। ये उठाने का काम इसने करा। अब तुम्हें क्या दिक्कतें आई? वही, एक तो ये कार्ब्स वाले दिन पे जब फटीग होना स्टार्ट होगी बॉडी, दूसरी इतनी गर्मी, टेम्परेचर इतना हाई, उस पर मैंने वाटर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 2 दिन के लिए, तो हाइड्रेशन दिक्कत हो गई, हाइड्रेशन की दिक्कत हुई। उनसे पूछा, मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, क्या मैं बैठा हुआ था, मैं वर्कआउट करने जा रहा था, मैं बैठा हुआ था, बस ये लोग वर्कआउट करते थे मैं देखता था। और फिर मैंने ट्रेनर से बात करी, उन्होंने बोला आप वाटर अभी थोड़ा थोड़ा ले सकते हो। उन्होंने वही गाइडेंस की बात आ जाती है मेन, आप अपने से कभी भी सही नहीं होगे, और सही हो गए भी तो 100% नहीं हो सकते हर बार ना, कभी कभी यू कैन बी राइट, हिट एंड ट्रायल जैसे इसने बोला। तो एडवाइस देने से शर्माओ मत, पहली बात तो। हाँ इस 18 साल का है, मैं 17 साल का, मैं 18 साल का है, बट स्टिल एक्सपीरियंस तो है। तो इससे पूछना या मुझसे पूछना या इससे कुछ पूछना तुम्हारी शर्म की बात थोड़ी है यार। एनीथिंग यू आर लर्निंग, फिर किसी से भी सीखो। नॉलेज तो कहीं से बेकार हो सकती है ना। हाँ ये कहते हैं कि अपने से नीचे लेवल से नहीं लेनी चाहिए, बट लेवल तुम डिसाइड करते हो कि कौन तुमसे नीचे कौन तुमसे ऊपर। एक चीज़ मैं आपको कंक्लूड करूँगा यहाँ पे, सॉरी टू स्टॉपिंग यू, जो आपने छोटी वाली बात की, मैं तो कहूँगा छोटों से भी नहीं शर्माना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था
वो सक्षम कौन सी क्लास में था? फोर्थ थर्ड थर्ड में था। तो बैकफ्लिप का एक स्टंट करना था मुझे नहीं आती थी, मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बची नहीं थी। तो वो सक्षम कर लेता था। तो अब मेरे सर भी मेरे को सिखा रहे हैं कि अरे कर जा, ये कर जा, वो कर जा। वो तो उनको मालूम है कि मैं कर लूंगा, बट एक होता है बेसिक जो क्लियर नहीं होता है। अब सर भी बिजी थे, वो सक्षम आया, उसने बोला अरे भैया मुझे पता है आप कर लोगे, आप ना बस इतना इतना चेंज करो। उसने बहुत छोटी छोटी बारीकी बताई मुझे, मैं एक अगले स्टेप पे पहुंच गया। मैं बोला यार ये छोटा बच्चा मुझे सिखा के चला गया। बोला फिर मैंने वहां पे अपना बैरिकेडिंग नहीं करी दिमाग में कि नहीं मुझे इससे नहीं सीखना। मैंने बोला अरे तू बच्चा ही है, नहीं। मैं बोला हाँ भाई तू मेरे को सिखा, जैसे तू कर रहा है मेरे को वैसे करनी है। तो ये छोटे लेवल सीख, मतलब मैं कहूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो ये फिर यहाँ मेरा गलत हो गया, यहाँ मेरे को अपना बैरिकेड तोड़ना है। यहाँ जो मैंने सोचा कि छोटों से नहीं सीखना चाहिए, वहाँ ये बता रहा है कि हाँ सीख सकते हो। सिखाने वाले की कोई उम्र नहीं है। हाँ, सीखने वाले की भी कोई उम्र होती नहीं है, कोई भी नहीं। पढ़ने की उम्र नहीं होती, कोई लिखने की नहीं, हर चीज सीख जा सकती है एज के साथ। हाँ तुम्हारी लर्निंग पावर एज के साथ कम होती रहती है, बट जब तक मोटिवेशन एनर्जी है और मन है तब तक सब हो सकता है। करेक्ट। हाँ, तो अब ये कहते हैं कि भैया चैनल पे हम डालेंगे तो भैया वो इसलिए है क्योंकि फेम चाहिए या लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, फेमस होना है हमें। वो एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज इन दोनों का मेन रीजन क्या था? तुमने क्यों ये चैनल शुरू करा? फेम वाली बात सही है, सबको ऑब्वियसली चाहिए। पैसा सबको चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहा, आप किसी से बोल दो आप पैसे के बिना चैनल बनाओ, कौन बनाएगा? हर चीज़ पैसा में पैसा चाहिए, लगता है। नो डाउट पैसा चाहिए, बट मेरे को ये जो काम है ना, वीडियो बनाना, शूट्स पे जाना, मेरे को बहुत पसंद है काम। ट्रैवल करना शूट्स के लिए अलग अलग जगह, एक शूट के लिए इतना तगड़ा वर्कआउट करना, मेरे को बहुत पसंद है। सारी चीज़ें ग्राइंड जिसे कहते हैं। और ये चैनल शुरू करने का रीज़न ये है कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जिसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। तो मेरे हिसाब से मेरे को एक प्लेटफॉर्म अच्छा दिखा जहाँ पे ग्रोथ मिल सकती थी मुझे, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पास है ऐसा कुछ, मेरे पास रिसोर्सेज इतनी सारी है। पहली बात इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे पास एक अच्छा खासा सेटअप है, कंप्यूटर का, कैमरा है और ये सब है जिसका मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, मैं वो कर लेता हूँ। बात ये नहीं होती तुम पे क्या रिसोर्सेज हैं, बात ये है तुम यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। तो मेरे अगर कोई बेकार सा पीसी है बट उस पर मैं अगर सिंपल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना, तो आई कैन स्टार्ट अ पॉडकास्ट। क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जहाँ जो अभी मैं कर रहा हूँ काफी तक ऐसा ही सेटअप है हमारा। सेटअप देखो तुम हंसोगे, बट इज इट वर्किंग? हम फुल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का ना। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे अब इसके बाद? सर ऐसा है कि इंडिया में जो टीनेजर है, आने वाला जो टाइम है, जो हमारे जनरेशन वाले लोग हैं, मेरे को लगता है बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इतना टैलेंट है कि वो वेस्ट भी जा रहा है और यूटिलाइज भी हो रहा है ऑन द अदर हैंड। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग ही सबसे बेस्ट है, बट कोई फ़ोन की गेमिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बाहर के शूट्स में अच्छा हो सकता है, कोई गाड़ी चलाने में अच्छा हो सकता है, कोई बाइक चलाने में अच्छा हो सकता है। बट मेन दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे जो मतलब जो हमसे छोटे हैं, जो मैं अपने साथ के देखता हूँ, काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से, कि घर वालों ने ये नहीं दिलाया, घर वालों ने ये नहीं किया, घर वालों ने बाहर। सर आप अपने आप के मैनेजर हो, ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस बनाना है घर वालों के सामने कि वो आप पे रिलायबल हो। इसमें घर वालों की गलती नहीं होती, आपकी गलती होती है कि आपने रिलायबिलिटी बनाई नहीं है घर वालों के सामने, तो आप पे भरोसा क्यों करेंगे? 100% करेक्ट, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से इनफ है आज के इंटरव्यू के लिए। आगे और इंटरव्यूज करेंगे आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, बट फिलहाल आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शंस में हैं। इसका चैनल, इन दोनों का चैनल जो है, इन दोनों के इंस्टाग्राम सेपरेटली, ये वीडियो के लिए मेरा चैनल। तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो और शर्माओ मत कॉन्टैक्ट करने से हमें भी। थैंक यू। चेक पहुंच जाएगा।